लास्ट डे हमने 6753 तक के क्वेश्चन पे वीडियो बनाई थी। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन पे वीडियो बनाते हैं, रेशियो के क्वेश्चन। देखिए रेशियो का सबसे यदि अच्छे कोई रेशियो है तो लास्ट ईयर पूछे गए 2025 के सेट में सारे कवरेज रेशियो जितने भी थे सारे टर्नओवर रेशियो पूछ लिए गए और साथ में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी पूछा। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यह होता है, यहाँ पर क्या दिया आपको कैलकुलेट करना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या क्या दे रखा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट दे रखी है, डिबेंचर्स दे रखे हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है। अब हमें यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का पहले फॉर्मूला लिख ले। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेएबल। हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए और गिवन क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ध्यान देना सीक्वेंस क्या होती है, हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, फिर माइनस करते हैं टैक्स, तो ये आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ध्यान दें यहाँ पर जब आपको इस प्रॉफिट से इस प्रॉफिट पे आना है क्या करना पड़ेगा, पहले टैक्स प्लस करेंगे आप और फिर इंटरेस्ट प्लस करेंगे। ध्यान दे पहले टैक्स प्लस करना और फिर इंटरेस्ट प्लस करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या गलती करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं कि 6,30,000 पे 30% टैक्स कैलकुलेट करते हैं और ऐड कर देते हैं। नहीं, ये जो प्रॉफिट था इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करा, फिर जो प्रॉफिट आया उस पर 30% टैक्स लगाया गया है। तो ध्यान दें ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है टैक्स लगने के बाद का प्रॉफिट है, टैक्स लगने के बाद का प्रॉफिट है। देखो इसको कैसे करेंगे, दो तरीके से करने बताऊंगा मैं आपको। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें पता है जो है हमारा 6,30,000, इसमें हमें टैक्स प्लस करना है। कैसे प्लस करेंगे, 6,30,000 हमारी रेट कितनी है टैक्स की 30%। अपॉन में आप डिवाइड कैसे करेंगे, 100 माइनस 30, 100 माइनस 30, 30 मीन्स व्हाट, रेट ऑफ टैक्स। 100 में से आपने रेट ऑफ टैक्स माइनस करा तो 70 आया। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। 30 अपॉन 100 नहीं लिखना है, 30 अपॉन में 100 माइनस 30 रेट ऑफ टैक्स माइनस करना है। इस तरह से जब हम माइनस करेंगे यहाँ पर 2,70,000 हमारा टैक्स का अमाउंट आएगा। एडअप करा और 9 लाख आया, ये हमारा अमाउंट आया 9 लाख रुपीज। अब ध्यान दें ये पता है क्या करा हुआ था, इस 9 लाख का 30% निकाला हुआ था जो 270 होता है। पर स्टूडेंट क्या करते हैं 630 का 30% निकाल देते हैं। ध्यान दें 630 का 30% नहीं निकालना है, 630 30% डिडक्ट करने के बाद इट मीन्स व्हाट, ये 70%। अच्छा इस 9 लाख को डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है कि आप ये स्टेप ना करें और डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, 630 इंटू 100 डिवाइड बाय 70 ना, हम 100% निकालेंगे। कैसे निकालें, 630 कितना परसेंट है 70%, तो 100% वैल्यू कितनी होगी, सॉल्व करोगे तो वापस ये 9 लाख ही आएगा। ये दो तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स ऐड करो या डायरेक्ट इस तरीके से प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना। अब इसमें हमें प्लस करना है इंटरेस्ट। ध्यान दें पहले प्रोसेस क्या थी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करा टैक्स माइनस करा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। अब जब उल्टा जाएंगे तो पहले टैक्स ऐड करना है फिर आपको इंटरेस्ट ऐड करना है, तो आपका क्या जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। तो हम इंटरेस्ट ऐड करें। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया है क्या, तो इंटरेस्ट नहीं दिया बल्कि दिया है 15% डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स गिवन है। तो इस 20 लाख का 15% हम कैलकुलेट करेंगे। तो 20 लाख के डिबेंचर है उसका 15% हमने इंटरेस्ट निकाला, वो आया 3 लाख रुपीज। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 लाख रुपीज। ये 12 लाख वही है जो हमें फॉर्मूले में चाहिए। क्या चाहिए फॉर्मूले में, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर का मतलब होता है डिडक्ट करने के बाद पहले का प्रॉफिट, और यहाँ पर डिडक्ट करने के बाद का प्रॉफिट था तो हमने एडअप कर लिया। तो हमारा न्यूमरेटर मिला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख रुपीज। डिवाइड किससे करेंगे, इंटरेस्ट की वैल्यू से। इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 3 लाख रुपीज। हमारा आंसर आएगा 4 टाइम्स। आंसर हमारा 4 टाइम्स। देखिए इसके और में कुछ क्वेश्चन आया क्या, इसके और में एक और क्वेश्चन आया। लास्ट वीडियो में हमने ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेएबल कैलकुलेट करे थे, इस बार ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट करने का आया। देखिए कैलकुलेट द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वर 40,000 मोर देन दैट इन द बिगिनिंग, कैश सेल्स वर 1/4 टाइम्स ऑफ द क्रेडिट सेल्स। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, यदि ये क्वेश्चन करते आ गया तो टर्नओवर रेशियो का किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों नहीं आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का पहले हम फॉर्मूला लिखे जिसका आंसर ये था। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल, इजी वर्ड लिख लेते हैं नेट क्रेडिट सेल्स, वैसे टेक्निकल नाम होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब ध्यान दें आपसे क्या चाहते हैं वो कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकाले, तो वो एवरेज से निकलेगा। इट मीन्स व्हाट, ये है तो हमें आंसर देना है। हमें क्या ढूंढना है, नेट क्रेडिट सेल ढूंढना है। क्या ढूंढना है, नेट क्रेडिट सेल। अब क्वेश्चन में सेल दिए क्या, क्वेश्चन में सेल ना देते हुए क्या दिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और अधिकतर ऐसे ही होता है कि कॉस्ट देंगे परसेंटेज सेल पे दे देंगे, या सेल देंगे तो परसेंटेज कॉस्ट पे दे देंगे, अपोजिट चीज पे देंगे। इसीलिए क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है।
पर हमें क्या चाहिए, सेल्स, वो भी कौन सी, क्रेडिट सेल्स। हम इन दो आइटम का यूज करके पहले तो सेल्स ढूंढेंगे। कैसे, हमारा सेल्स का फॉर्मूला होता है सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अभी सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जीपी में से देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है कितनी, 8 लाख रुपीज। जीपी दिया है क्या, तो जीपी रेशियो दे रखा है कितना, 20%। अब जीपी रेशियो 20% किसका है, किस वैल्यू पे 20% कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दें, जीपी रेशियो यदि कुछ ना कहा जाए तो हमेशा किस पे बेस्ड होता है, सेल्स पे बेस्ड होता है। जीपी किस पे बेस्ड है, सेल्स पे बेस्ड है। क्या सेल्स गिवन है, क्या सेल्स गिवन नहीं है, तो हम सेल्स को एक्स एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, एक्स एज्यूम करेंगे। और इस x का कितना परसेंट, 20%। x का जब आप 20% कैलकुलेट करेंगे तो 1 और 1 20 है, तो यहाँ पर पीछे 2 गिन के पॉइंट लगा देंगे तो 0.20x आएगा प्लस 0.20x। ये 0.20x को हम आगे शिफ्ट करेंगे तो x माइनस 0.20x इज इक्वल टू 8 लाख रुपीज। x मीन्स वॉट, 1x, 1x में से 0.2 माइनस करेंगे तो 0.80x आएगा इज इक्वल टू 8 लाख रुपीज। अब आप इस x को कैलकुलेट करें, 8 लाख 0.8 डिवाइड में जाएगा 0.80, पॉइंट हटा के पीछे दो वैल्यू थी, 2 जीरो लगा दी, 80 से 80 कैंसिल 1 टाइम्स, तो ये हमारा आंसर है 10 लाख रुपीज। ये 10 लाख क्या आया, x मीन्स वॉट, क्या था x हमारा, सेल्स था x। हमें सेल्स चाहिए क्या, तो नहीं, हमें सेल्स नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, क्रेडिट सेल्स चाहिए। यहाँ पर देखो लास्ट में एक बात बोली, कैश सेल्स वर 1/4 टाइम्स ऑफ द क्रेडिट सेल्स। कैश सेल कितनी है, 1/4 ऑफ द क्रेडिट सेल। और आपने जो ये सेल्स फाइंड आउट करी है, ये हमारी क्या है, टोटल सेल्स। ये क्या है, हमारी टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कैसे निकलती है, कैश प्लस क्रेडिट की टोटल करके क्या आएगी, टोटल सेल्स आएगी। तो टोटल सेल्स का अमाउंट हमें पता है कितना है, 10 लाख रुपीज। अब क्वेश्चन में कैश सेल्स क्या कही गई, कैश सेल्स 1/4 टाइम्स ऑफ क्रेडिट सेल्स। कैश सेल कितनी है, 1/4 ऑफ द क्रेडिट। जो कैश सेल्स है, कैश सेल्स है किस पे बेस्ड है, क्रेडिट पे। कैश किस पे बेस्ड है, क्रेडिट पे। यदि ये आइटम इस पे बेस्ड है तो इसे x मान ले, x, और इस x का जब आप 1/4 निकालेंगे तो क्या आएगा, x/4। तो x/4। अब क्या करें, एलसीएम ले, 4 को 4 से डिवाइड कर, 1 इंटू एक्स, 4 को 1 से डिवाइड कर, 4 इंटू एक्स, 4x इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो 10 लाख में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू क्या जाएगा, x प्लस 4x, 5x। 10 लाख में 4 का मल्टीप्लाई करा इज इक्वल टू 5x, और 10 लाख में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 लाख आ जाएगा। इसे जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 8 लाख। 8 लाख क्या है हमारा, x की वैल्यू। x मतलब क्या था, यहाँ पर क्रेडिट सेल को हमने x माना। तो अब हमें जाके ये चीज मिल गई कि नेट क्रेडिट सेल्स कितनी है, हमें फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का आंसर है और नेट क्रेडिट सेल्स भी हमें मिल गई। तो इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो 4 इज इक्वल टू, 4 क्या है हमारा, 5 है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 5 है, तो यहाँ हम 4 ना लिखें, क्या लिखें, 5 इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स जो हमने फाइंड आउट करी 8 लाख रुपीज अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 8 लाख डिवाइड बाय 5, सॉल्व करा सकता है 1,60,000। कितना आया, 1,60,000। अब 160 क्या है, एवरेज। अब हमसे क्या चाहते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो देखो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच की रिलेशनशिप इन्होंने दी है, क्या दिया, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वर 40,000 मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करते तो एवरेज आता है, जिसका आंसर हमें पता है कितना है, 1,60,000। क्या लिखा था क्वेश्चन में, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000 मोर देट इन द बिगिनिंग। क्लोजिंग ओपनिंग के मुकाबले 40,000 ज्यादा है, क्लोजिंग ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है, क्लोजिंग ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है। तो ओपनिंग को फिर से हमने x माना और क्लोजिंग कितना है, इस x से 40,000 ज्यादा है। ओपनिंग x माने और क्लोजिंग उससे 40,000 ज्यादा है, तो 40,000 x में प्लस कर दिए। अब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे एवरेज आ जाएंगे 1,60,000। x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस 40,000। इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो 3,20,000 हुआ। 40,000 को पीछे भेजा तो 2x इज इक्वल टू 320 माइनस 40,000, 2x इज इक्वल टू 2,80,000, और 280 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1,40,000। ये 1,40,000 क्या है, x का आंसर। अब x क्या था, हमने माना था ओपनिंग को x। हमारे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हो गए, 1,40,000, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारे इससे 40,000 ज्यादा थे, तो 140 में जब हम 40,000 ऐड करेंगे हमारा आंसर आएगा 1,80,000। अब ध्यान दें, यहाँ पे हमको 3 बार x मानना पड़ा। कब माना, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, सेल्स को x मान के हमने पहले सेल्स फाइंड आउट किया। फिर सेल्स से हमने क्या करा, टोटल सेल्स है, उससे हमें कैश और क्रेडिट फाइंड आउट करने के लिए क्रेडिट को x माना, तो क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करी। और फिर क्रेडिट सेल फाइंड आउट करने के बाद हमने ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जो दोनों एक दूसरे के ऊपर बेस्ड थे, तो ओपनिंग को x माना,
क्लोजिंग एक्स प्लस 40,000 हुआ। तो इस तरह से हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट करें। ये क्वेश्चन सबसे यहाँ है कि ट्रिकी क्वेश्चन रहे, दोनों क्वेश्चन, चाहे वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्वेश्चन हो और ये क्वेश्चन हो। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नॉर्मली रेशियो में नहीं होते हैं। तो यदि इन दोनों क्वेश्चन को और इस टाइप के क्वेश्चन को यदि आप करने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो रेशियो में इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही रहते हैं। नेक्स्ट देखें क्या आया सेकंड सेट में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। अगेन ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फाइंड आउट करने बोला, जैसा जस्ट पिछले सेट में था। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे दिया, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 20,000 मोर देन दैट इन द बिगिनिंग, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,40,000, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/3 ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%। अगेन पूरा क्वेश्चन सेम एज इट इज है, पूरा क्वेश्चन सेम एज इट इज है जैसा पिछली बार था। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चन जैसा, पर आप सॉल्व करें उसके बाद इसको चेक करना। तो चेक करने में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा नेट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अगेन क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी है और जीपी का परसेंटेज दे रखा है सेल पे, हमने सेल्स को एक्स एज्यूम करा, उसका 20% जीपी हुआ। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 8 लाख क्या है टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स क्या होती है, कैश प्लस क्रेडिट। अगेन यहाँ पर कैश सेल्स किस पे बेस्ड है, क्रेडिट पे, तो क्रेडिट को हमने एक्स माना तो ये x/3 हुआ। इसको सॉल्व करा तो हमारे पास 8 लाख क्या आ गया क्रेडिट सेल्स। अब फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू जो आंसर है वो लिख दिया। सॉल्व करा तो 2 लाख एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गए। एवरेज क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। अब यहाँ पर फिर दिया है कि क्लोजिंग ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है, तो हमने ओपनिंग को x माना तो क्लोजिंग x प्लस 20,000 हो गए। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज सामने लिख दिया हमने। जब सॉल्व करा तो ओपनिंग 190 और क्लोजिंग 210 आया। ये क्वेश्चन सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसको सॉल्व करना तो आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी। इसके और में वो आखिरी जो टर्नओवर रेशियो बचा था वो भी हो गया। तो तीनों टर्नओवर रेशियो आ गए दोनों वीडियो में। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 2 बार आ गया इस वीडियो में, कल के वीडियो में ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो था और यहाँ पर पूछ लिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखिए क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया 25%, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स ऑफ द क्लोजिंग। ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग की 2 टाइम्स है। तो अगेन यहाँ पर फॉर्मूला क्या दिया, सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर दे रखा है तो हम लिख देंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, कॉस्ट दे रखी थी और परसेंटेज सेल पे दे रखा था। इस बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है और परसेंटेज भी किस पे दिया है, कुछ नहीं बोले तो सेल्स पे ही होगा। तो जो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 8 लाख, उसका क्या करेंगे 25% निकाल लेंगे 8 लाख का, ये हमारी सेल्स है और इस सेल्स में से माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख का 25% 2 लाख रुपीज। जब हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना जाएगा 6 लाख रुपीज। ये 6 लाख क्या आ गया आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यदि यहाँ पे ये सेल देते और परसेंटेज कॉस्ट पे देते फिर हमें एज्यूम करके कैलकुलेट करना पड़ता। तो इस बार सेल दी है, परसेंटेज भी सेल पे ही है, कुछ नहीं बोला तो सेल पे ही है, तो हम डायरेक्ट 8 लाख का 25% निकाला, जीपी माइनस करा तो हमारा क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यहाँ पुट कर देंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर दिया है 4 टाइम्स, तो हम क्या निकाल लेंगे इससे एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे। तो 4 इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सॉल्व करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइड बाय 4 और सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 1,50,000। ये 150 का है एवरेज इन्वेंट्री। अब क्या बोला, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स ऑफ द क्लोजिंग। ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग की 2 टाइम। हमें क्या मिल गया एवरेज। एवरेज मीन्स व्हाट, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। इसका आंसर में पता है कितना है 1,50,000। अब क्या कहा क्वेश्चन में, कौन किस पे बेस्ड है, ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स ऑफ द क्लोजिंग। ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग का 2 टाइम्स। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में 20,000 मोर और 20,000 लेस था तो अपन वहां प्लस माइनस कर दे। इस बार क्या है 2 टाइम्स। ओपनिंग किसका है, क्लोजिंग का 2 टाइम्स है, तो ओपनिंग किस पे बेस्ड है, क्लोजिंग पे, तो हम क्लोजिंग को x मानेंगे और ओपनिंग उसका 2 टाइम्स मतलब 2x हो गया। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आएगी, वो पता है हमें कितनी है 1,50,000। सॉल्व करा 3x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो 3 लाख, x का आंसर आया 3 लाख डिवाइड बाय 3 1 लाख। x हमने किसको माना था, क्लोजिंग इन्वेंट्री को x माना था, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री x आ गई और ओपनिंग इन्वेंट्री का डबल है 2x है, 2 टाइम्स है, यहाँ पर 2x करेंगे 2 लाख हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का भी क्वेश्चन रह गया। तो पिछली बार रेशियो क्वेश्चन चैप्टर में से सारे वही क्वेश्चन पूछे गए जो ज़्यादा डिफिकल्ट रहते हैं या जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। यदि ये करते आएगा तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट लास्ट सेट जो था उसमें क्या रहा, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गामा लिमिटेड। करना क्या है, डेट टू इक्विटी निकालना और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। डेट टू इक्विटी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब डेट टू इक्विटी देखो 2 फॉर्मूले आ जाए तो
दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाए तो 2 बार आपको फॉर्मूले लिखने हैं, और 2 बार फॉर्मूले लिखने तो फॉर्मूले के नंबर मिल जाएंगे आपको। अब डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला लगा, क्या और डेट डिवाइड बाय इक्विटी, डेट डिवाइड बाय इक्विटी। अब देखिए इन्वेंट्री डेट या इक्विटी में कुछ होता है तो नहीं होता है, टोटल करंट एसेट डेट या इक्विटी कुछ होता है तो नहीं होता है। शेयर होल्डर्स फंड, अब ध्यान दो डायरेक्ट वर्ड क्या गया, शेयर होल्डर्स फंड, और ये शेयर होल्डर्स फंड मतलब क्या, आपका इक्विटी आ गया। 12% डिबेंचर दिए तो डेट भी डायरेक्ट दे दिए, डायरेक्ट दोनों चीज दे रखी है, डेट डिवाइड बाय इक्विटी, तो डेट कितना के 20 लाख के डेट से डिवाइड बाय इक्विटी जो कि 10 लाख की, सॉल्व करेंगे तो 2:1, बिल्कुल सिंपल सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन आ गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। अब क्या देखा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा, ध्यान दें क्या देखा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और बिफोर टैक्स मतलब टैक्स माइनस करा हुआ नहीं है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो है, पर क्या है बिफोर इंटरेस्ट है क्या, नहीं ये बिफोर इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें बिफोर इंटरेस्ट करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमें दिया है 9,60,000 का, इसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 20 लाख जो डिबेंचर है उसका 12% 2,40,000, इसे एड अप करा तो 12 लाख रुपीज हमारा आंसर ये आया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 12 लाख हो गया हमारा। इसे हम डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट से जो यहाँ पर है 240 जो ऐड किया उससे डिवाइड कर रहे हैं हम, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। दोनों यहाँ पर पूछ लेगा, एक सिंपल था एक में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। अब देखिए इसके और में क्या क्वेश्चन रहा, कैलकुलेट करंट असेट्स एंड क्विक असेट ऑफ बीटा लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्विक रेशियो दिया है 0.75:1, करंट लायबिलिटीज दिए 4 लाख की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिए 4 लाख के, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया 4 टाइम्स, इन्वेंट्री एट द एंड इज 40,000 मोर देन इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग। अब देखिए इतनी सारी बातें क्यों दी, क्या कैलकुलेट करना है, करंट असेट निकालना और क्विक असेट निकालना है, करंट असेट निकालना और क्विक असेट निकालना है। फॉर्मूला किसका दिया, क्विक रेशियो का, क्विक रेशियो मींस व्हाट, क्विक असेट या लिक्विड असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब इसका आंसर हमें पता है, क्या है इसका आंसर हमें पास पता है 0.75:1। अब इन दोनों में से देखिए क्विक असेट या करंट लायबिलिटी में से कुछ पता है क्या, तो क्विक असेट तो आंसर ही देना है, तो वो तो पता है ही नहीं। करंट लायबिलिटी ढूंढे तो क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी डायरेक्ट दे रखी है 6 लाख रुपीज, तो क्विक असेट हमें नहीं पता और करंट लायबिलिटी कितनी है 6 लाख रुपीज दे रखी है। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4,50,000। अभी 4,50,000 क्या है, क्विक असेट में एक आंसर तो मिल गया, क्या है क्विक असेट कितनी है वो मिल गई। अब ढूंढना है करंट असेट। अब करंट असेट और क्विक असेट में क्या डिफरेंस होता है, तो करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस कर सकते हैं हम, क्या आती है क्विक असेट आती है। हमें क्विक असेट पता है और करंट असेट फाइंड आउट करनी है, ये तो गायब है हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्विक असेट में हम क्या करेंगे, जब प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, करंट असेट आएगी। यदि प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो मानेंगे है ही नहीं। अब इन्वेंट्री हमें चाहिए, इन्वेंट्री का मतलब क्या है, स्टॉक, और वो भी कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक चाहिए आपको, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो इसके लिए ही इतनी सारी बातें दे रखी क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए। एक और फॉर्मूला क्या दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाया हमने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन में क्या दिया आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है और जीपी दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और जीपी दिया है, तो इन दोनों का यूज करें। हमें कॉस्ट चाहिए और हमें रेवेन्यू दे रखा है, तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4 लाख रुपीज का, उसमें से 20% जीपी माइनस करें। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख और जीपी इसका 20% निकालेंगे हम, तो आएगा 80,000, माइनस करा तो 3,20,000। अब हमें क्या पता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता है, कितना दे रखा है वो 4 टाइम्स दे रखा है। यहाँ मैंने लिखा इन्वेंट्री टर्न रेशियो का आंसर 4। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने फाइंड आउट करी 3,20,000 जो यहाँ थी। इससे हम क्या निकालेंगे, एवरेज इन्वेंट्री। सॉल्व करेंगे 320 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी 80,000 रुपीज़ की एवरेज इन्वेंट्री आ गई। हमें एवरेज भी नहीं चाहिए, हमें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए। तो एवरेज क्या होती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, इन्वेंट्री एट द एंड 40,000 मोर देन इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग। एंड वाली 40,000 ज्यादा है, किससे, बिगिनिंग से। एंड वाली बिगिनिंग से 40,000 ज्यादा है, तो एंड वाली किस पे बेस्ड है, बिगिनिंग पे। तो हमने ओपनिंग करी, एक्स एज्यूम करी, और क्लोजिंग क्या है, इससे 40,000 ज्यादा है। ओपनिंग निकाल ली, क्लोजिंग निकाल ली। अब इन दोनों को ऐड करें, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 और इज इक्वल टू में आंसर लिख दे जो हमने ऊपर निकाला था 80,000 रुपीज। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, 2x प्लस 40,000 इज इक्वल टू 1,60,000। एक्स और एक्स 2x बन गए, 40,000 एज इट इज। 2 का 80,000 मल्टीप्लाई करा तो 1,60,000 आया। 2x इज इक्वल टू 1,60,000 माइनस 40,000, 2x इज इक्वल टू 1,20,000, 2x इज इक्वल टू 1,20,000। और जब हम इस 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आएगी, वो आया 60,000। अब ये भी देखिए x है क्या, हमने किसे x माना था, तो हमने ओपनिंग को x माना था। और हमें ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं चाहिए, हमें तो कौन सी इन्वेंट्री चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री। और क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग के मुकाबले 40,000 ज़्यादा है। तो 60,000 जो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है उसमें जब हम 40,000 ऐड करेंगे तो 1 लाख रुपीज़ हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री बनेगी। और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री ही हमें लिक्विड एसेट में ऐड करनी है। हमने ऊपर लिक्विड एसेट निकाली थी, कितनी निकाली थी लिक्विड एसेट,
4,50,000, ये लिक्विड एसेट है 4,50,000। और इन्वेंट्री जो हमने वहां पर निकाली 1 लाख, इसको जो हम पीछे लाके ऐड करेंगे तो हमारा 4,50,000 में 1 लाख जब हम ऐड करेंगे हमारा आंसर आएगा 5,50,000। ये हमारी हो गई करंट असेट। ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा। तो इस साल के क्वेश्चन में इस साल में सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे। चेंज वाले रेशियो, चेंज वाले क्वेश्चन 1 मार्क में दे दिए और 4 मार्क्स में क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन पूछे जो आना चाहिए। ध्यान दें, कुल मिला के 4 रेशियो ही ऐसे हैं। कौन से 4 रेशियो? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इन रेशियो में कैलकुलेशन ज्यादा होती है और यह ही इस पूरे सेट में पूछेगा 2025 में। इनकी प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बाकी सारे क्वेश्चंस के करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम 2024 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो भी बनाते हैं और टाइम रहेगा तो हम इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके बता देंगे आपको। 2024 में रेशियो चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क का यहाँ रहा। टोटल एसेट गिवन है 3 लाख रुपीज की। देन नॉन करंट एसेट गिवन है 260 की, नॉन करंट लायबिलिटीज गिवन है 80,000 की और शेयर होल्डर्स फंड गिवन है 2 लाख रुपीज। करंट रेशियो कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन। करंट रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में टोटल असेट दिए और नॉन करंट असेट दिए। ध्यान दें, टोटल मतलब क्या? टोटल असेट्स मतलब क्या? नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स। तो टोटल असेट दिए, नॉन करंट असेट दिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो करंट असेट निकल गई आपकी 40,000 रुपीज की। दोनों का डिफरेंस निकाला इन दोनों का। देन शेयरहोल्डर्स फंड दिया और नॉन करंट लायबिलिटी दी। अब ध्यान दे, टोटल असेट मींस व्हाट? टोटल लायबिलिटी भी होती है और लायबिलिटी साइड में शेयरहोल्डर्स फंड आता है, नॉन करंट लायबिलिटी आती है और तीसरी चीज करंट लायबिलिटी होती है। तो इस 3 लाख में से 2 लाख और 80,000, 280 माइनस करेंगे तो 20,000 की करंट लायबिलिटी आएगी। डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2:1। देन when current ratio is 4:1, current assets of 60,000 and quick ratio is 2.5, the amount of inventory will be। amount of inventory यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो देखो, करंट रेशियो दिया तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्या है? 4:1, 4:1। और इसमें से क्या पता है? करंट असेट पता है तो करंट असेट के सामने 60,000 लिख दिए। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास करंट लायबिलिटी आ गई 15,000 की। 60,000 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 15,000 की करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो। अब क्विक रेशियो कितना है? 2.5। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। इसका आंसर कितना है? 2.5:1। अब यहाँ पर क्विक असेट तो हमें नहीं पता पर करंट लायबिलिटी पता है 15,000। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा 15,000 में 2.5 का, तो ये हमारा है 37,500। अब ये करंट असेट है 60,000 और ये है क्विक असेट 37,500। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब कुछ नहीं दिया हो तो यहाँ पर क्या मानेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो 60,000 में से 37,500 माइनस करेंगे तो 22,500 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेट में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द टूल्स ऑफ एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच हेल्प्स टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ एन एंटरप्राइज इज नोन एज। तो हम क्या करते हैं? जिससे प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है, सॉल्वेंसी निकलती है, एफिशिएंसी निकलती है, तो वो क्या होता है? रेशियो एनालिसिस इज द राइट आंसर। इसके और में इज ऑल्सो नोन एज द एसिड टेस्ट रेशियो। तो लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। तो ये एसिड टेस्ट रेशियो। इसमें 2 क्वेश्चन आए। क्विक रेशियो ऑफ मेगामार्ट लिमिटेड इज 1.5:1। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द रेशियो। लास्ट 2025 के सेट में भी क्वेश्चन आए थे, अपने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। तो देखो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख लिया। क्विक रेशियो क्या होगा? लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब क्या चाहिए? डिक्रीज इन द रेशियो। अब रेशियो कब डिक्रीज होगा? या तो लिक्विड एसेट, अकेली लिक्विड एसेट कम हो या अकेली करंट लायबिलिटीज कम हो, बढ़ जाए। और यदि दोनों पे चेंज आए, रेशियो को देखना चाहिए। रेशियो कितना है? 1.5, मोर देन 1 है। तो यदि दोनों पे चेंज आए तो हमें फोकस करना चाहिए करंट लायबिलिटी के इंक्रीज होने पे। तो यदि दोनों पे चेंज आए तो हम सिर्फ करंट लायबिलिटी के इंक्रीज होने पे फोकस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। 10,000 गुड्स 12,000 में बेचा। 10,000 गुड्स 12,000 में बेचा तो यहाँ पर 10,000 रुपीज से क्या होगा? स्टॉक कम हो जाएगा जो कि लिक्विड एसेट नहीं होता है। 12,000 से क्या होगा? आपकी कैश या करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगी। हमें लिक्विड एसेट होती है ये, पर ये तो हमें डिक्रीज चाहिए, इंक्रीज हो रहा है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। कैश कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, तो यहाँ पर क्या हुआ? कैश इंक्रीज हो गया जो कि क्या होता है? एक लिक्विड एसेट होता है। देन डेटर्स, वो भी एक लिक्विड एसेट होते हैं, वो डिक्रीज हो गए। एक लिक्विड एसेट बढ़ी, एक लिक्विड एसेट घट गई, तो लिक्विड एसेट पे कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा, ये कोई इंपैक्ट नहीं आया। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, गुड्स हमने कैश में परचेज करा, यहाँ पे क्या हुआ? कैश हमारा कम हुआ, मतलब लिक्विड एसेट कम हुई। देन स्टॉक इंक्रीज हो गया। अब स्टॉक लिक्विड एसेट नहीं होती तो सिर्फ क्या हुआ? एक लिक्विड एसेट कम हो गई। हमें लिक्विड एसेट का कम होना ही हम ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्रेडिटर्स वर पेड, क्रेडिटर्स को हमने पे करा तो उससे लिक्विड एसेट कम होगी और करंट लायबिलिटी भी कम होगी। दोनों पे इंपैक्ट आ रहा, दोनों कम हुई
तो दोनों में हमने क्या देखा था, डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे और डिनोमिनेटर का हमें क्या चाहिए था, इंक्रीज, पर ये डिक्रीज है तो इसका आंसर यह भी नहीं था। इंडिकेट द स्पीड एट विच द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर बीइंग परफॉर्म्ड, ये एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो इज द आंसर। नेक्स्ट वन, द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द रेशियो। इंक्रीज चाहिए तो फॉर्मूला होगा डेट बाय इक्विटी। डेट यदि इंक्रीज होगा तो रेशियो इंक्रीज होगा और इक्विटी डिक्रीज होगी तो रेशियो इंक्रीज होगा। और यदि दोनों पे इंपैक्ट पड़ा है तो देखो क्या रेशियो मोर देन 1 है तो 3:1 मतलब 4:1 है, तो हमें सिर्फ इक्विटी पे फोकस करना पड़ेगा यदि दोनों पे चेंज है तो। गुड्स परचेस करा क्रेडिट में, तो क्रेडिट में गुड्स परचेस करा तो इससे क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे और स्टॉक इंक्रीज होगा। दोनों ना तो डेट है ना इक्विटी, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा राइट आंसर नहीं है। इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू करें तो डेट इससे इंक्रीज होगा और कैश भी इंक्रीज होगा, तो कैश हमारे रेशियो का पार्ट नहीं है। डेट इंक्रीज हुआ, डेट का इंक्रीज होना ही हम ढूंढ रहे थे, तो बी इज द राइट आंसर। एक और इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर बढ़ाएंगे तो इक्विटी इंक्रीज होगी जबकि हम इक्विटी का डिक्रीज होना ढूंढ रहे हैं, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, इसका कोई डेट और इक्विटी पे इंपैक्ट नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए सेकंड सेट में क्या है, करंट रेशियो ऑफ सुपर लिमिटेड इज 2:1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये क्या ढूंढ रहे हैं, डिक्रीज इन द रेशियो। अब रेशियो कब डिक्रीज होगा, यदि करंट से डिक्रीज होगी तो रेशियो डिक्रीज होगा, या करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रेशियो डिक्रीज होगा। और यदि दोनों पे चेंज है तो रेशियो देखेंगे 2:1 है, मोर देन 1 है, तो करंट लायबिलिटी पे फोकस करना पड़ेगा जब दोनों पे चेंज आएगा। तो पेमेंट ऑफ 40,000 टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को 40,000 का पेमेंट करा तो करंट एसेट कैश कम हुआ, करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स भी कम हुए, दोनों कम हुए। जब दोनों कम होंगे तो रेशियो देखो 2:1 है, मोर देन 1 है, तो सिर्फ करंट लायबिलिटी के पे फोकस करना है। और यहाँ पर तो हमें बढ़ना ढूंढना था, ये तो कम हो रहा है, हमारा आंसर नहीं है। सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 38,000 फॉर 16,000 ओनली, इससे हमारा फर्नीचर कम हुआ, जो हमारे रेशियो का पार्ट नहीं है। देन कैश इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज हुआ। देन यहाँ पर लॉस हुआ जो इक्विटी में इंपैक्ट पड़ेगा, तो इक्विटी कम होगी तो इक्विटी। कैश हमारे करंट एसेट है, पर करंट एसेट का हम डिक्रीज होना ढूंढ रहे हैं, या तो इंक्रीज हो रहा है तो कोई इंपैक्ट नहीं। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन का पेमेंट करा, तो लॉन्ग टर्म लोन का पेमेंट करा तो क्या हुआ, नॉन करंट लायबिलिटी आपकी कम हो गई और करंट एसेट भी कम हो गई। नॉन करंट लायबिलिटी हमारे रेशियो का पार्ट नहीं है, करंट एसेट कम हो रही और करंट एसेट का कम होना ही हम ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर सी रहा। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कैश कलेक्ट हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, एक करंट एसेट डिक्रीज हुई, एक करंट एसेट इंक्रीज हुई, तो करंट एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं है। अगेन इज आल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, तो क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो का नाम होते हैं ये। नेक्स्ट फर्स्ट सेट में क्या पूछा, रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्विस इट्स डेट्स इन द लॉन्ग टर्म। डेट को पे करने के लिए तो ये हमारे होते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के पेमेंट पे फोकस करते हैं, हम पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 1 मार्क का, किसी क्वेश्चन में 1 मार्क का है, किसी क्वेश्चन में 2 ऑब्जेक्टिव पूछे गए और साथ में 3 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, तो 3 + 1 4 मार्क्स तो मिनिमम यहाँ पर रहा। पर इस वीडियो में इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इनको सॉल्व करके देखेंगे।